हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 क्या है? रैशनल नंबर। चैप्टर 1 का नाम क्या है? रैशनल नंबर है और ये चैप्टर बेसिकली इंग्लिश मीडियम का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले रैशनल नंबर से संबंधित जितना भी बेसिक कंसेप्ट है पहले हम उसको सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो जितनी भी रैशनल नंबर के यहाँ पर प्रॉपर्टीज आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी हम पहले आपको समझाएंगे और जो जो एनसीईआरटी में यूज होगी। ठीक है, जो एनसीईआरटी की न्यू बुक है उसके अंदर जो एक्सरसाइज 1.1 में जितनी भी यूज होगी प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टी में आपको समझाने वाला हूँ। लेक्चर आपको आराम से देखना है और लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन को करने से पहले एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक हम सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिक जानकारी पहले हासिल करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे पहले अपनी एनसीईआरटी की न्यू बुक निकाल ले और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बुक निकाल लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी जो एनसीईआरटी की न्यू बुक आई है तो उसके अंदर कुछ इसमें चेंज हुआ है, एक्सरसाइज उसमें कट गई है। ठीक है, एक्सरसाइज केवल 1.1 है। ठीक है, तो 1.1 में जितनी भी यूज होने वाली प्रॉपर्टीज होंगी वो सभी मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, बाकी और भी मैं लिखवा दूंगा। सबके नाम जो एनसीईआरटी में पहले थी आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 1 में रैशनल नंबर की, वो सारी पहले मैं लिखवा लेता हूँ। इनमें से जो जो यूज होगी वही मैं आपको समझाता हूँ पहले। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले आपको क्या हेडिंग गिननी है? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, देखिए रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती है इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे, इसकी बेसिक जानकारी को हासिल करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझने से पहले बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। चैप्टर 1 का जो रैशनल नंबर है इसमें जितने भी बेसिक चीज़ें हैं, कंसेप्ट है, वो आपके क्लियर हो जानी चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले मेरा उद्देश्य यही है कि पहले मैं आपको बेसिक समझा लूँ चैप्टर का कि इसमें क्या क्या हमें यूज करना है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स की हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहले सबसे पहले इनके नेम लिख लेता हूँ। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, हालांकि इतना यूज अभी नहीं है इसमें, इस चैप्टर में। अब जो एनसीईआरटी की न्यू बुक है उसमें इतना इसका यूज नहीं होगा क्योंकि उसमें केवल एक्सरसाइज 1.1 है, पर लेकिन मैं फिर भी लिख लेता हूँ और जो प्रॉपर्टी यूज है वो आपको मैं समझाता हूँ पहले। ठीक है, पहले मैं इनके नेम लिख लेता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी है, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव बोल लो या फिर कम्यूटेटिविटी बोल लो, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे जो प्रॉपर्टी आती है उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव भी बोल सकते हैं और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ऐसे भी इसको आप बोल सकते हैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। उसके बाद 4 पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। सारी प्रॉपर्टीज पहले मैंने लिख लिया है। ठीक है, एक इसमें और आएगी अलग से प्रॉपर्टी की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। प्रॉपर्टीज के नाम पहले मैंने लिख ली है। ठीक है,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1 और एक हो रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इतनी प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज के नेम मैंने लिख लिए हैं। प्रॉपर्टी पहले आप इसको सही से लिख ले, ठीक है। तो अब जो एनसीईआरटी की न्यू बुक है ना, उसमें एक्सरसाइज 1.1 है, और एक्सरसाइज 1.1 में जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो एक तो एसोसिएटिव होगी और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1 ये वाली होगी यूज, आपको याद रखना है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। 1 2 3 प्रॉपर्टी ये यूज होनी है 1.1 में, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये भी यूज हो जाएगी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी अभी नहीं दे रखी है, ठीक है, पुरानी वाली बुक में थी, लेकिन नई बुक में जो एक्सरसाइज है उसमें केवल ये वाली 4 जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, इन पे मैंने टिक लगाया है, ये वाली आपकी यूज होंगी, तो इन पे आपको फोकस करना है ज़्यादा, ठीक है। तो पहले आप इनको नोट कर ले सभी को फटाफट तुरंत। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये लिख लिया होगा, एक आप होल लिख ले प्रॉपर्टी, ये 4th 5th ये 6 था, ठीक है, यहाँ पर आप 6 कर ले, ठीक है, यहाँ पर क्या था ये 6 हो जाएगा, और एक प्रॉपर्टी आप होल लिख ले 7, ठीक है। अब देखिए 7 प्रॉपर्टी में है रैशनल नंबर प्रॉपर्टी। रैशनल नंबर प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की भी होती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ये भी यूज होगी, ठीक है। तो अब देखिए ये 7 प्रॉपर्टीज है, ये 7 प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली जो प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा, एक तो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है, 5th हो गया, और 6 और 7 ये वाली आपको यूज करनी प्रॉपर्टी। अब पहले मैं आपको इनके बारे में सिखाता हूँ, ठीक है, इनके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखिए पहले आप, बाकी को मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक एक करके मैं यहाँ से लेता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर को मैं हटा देता हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। कौन सी सीखेंगे पहले? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1, क्योंकि सबसे पहले हम इसको सीखते हैं। मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले आपको इसको समझना है, फिर मैं ये प्रॉपर्टी एक एक करके लिखते जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। चलो, जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको लिखवाई है इन सब के बारे में समझाता हूँ। पहले देखिए एक्सरसाइज में ये वाली यूज होनी है प्रॉपर्टी, तो पहले इसका बेसिक समझना आपको जरूरी है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1, ठीक है, इसका ये मतलब है अगर 1 के साथ में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आपको क्या होता है, वही नंबर प्राप्त होता है, वही नंबर मिलता है, ठीक है। कैसे? देखिए पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट ए इज अ एनी रैशनल नंबर। मैंने क्या मान लिया कि लेट ए इज एनी रैशनल नंबर, मैंने ए को कोई रैशनल नंबर मान लिया। अब देखिए अगर मैं, अब यहाँ पर क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1, यानी 1 का अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई आप करते हो तो आपको हमेशा वही नंबर प्राप्त होता है, वही नंबर आपको मिलता है। कैसे? देखिए अगर मैं 1 इंटू, मैंने एक नंबर ए मान लिया, 1 इंटू में ए कर लो या फिर ए इंटू में 1 कर लो, दोनों में क्या आएगा? ए ही आएगा आंसर। देखिए 1 का ए में मल्टीप्लाई ए बन जाए और ए का 1 से मल्टीप्लाई ए बन जाए, बात वही है। तो चाहे 1 इंटू ए लिखो चाहे ए इंटू 1 लिखो, हमेशा क्या आएगा? ए आएगा। तो अगर जहां पर भी ऐसा रूप आपको दिख रहा है, देखिए पहले इसको ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी को गौर कीजिएगा कि जहां पर भी अगर कोई नंबर 1 से इंटू है और फिर उस नंबर से 1 इंटू है,
तो इनका आंसर हमेशा दोनों का ए ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने मान लिया कि -1/2 इंटू में 1 इक्वल टू 1 इंटू में -1/2। अब देखिए 1 1 जब 1/2 तो आंसर कितना आएगा, -1/2 आएगा। चाहे आप 1/2 को 1 से इंटू करो और चाहे आप 1 को -1/2 से इंटू करो, -1/2 ही आएगा। ठीक है समझ गए। जैसे देखिए पहले, जैसे कि अगर -1/2 को मैं 1 से इंटू करता हूँ और फिर 1 को -1/2 से इंटू करता हूँ तो हमेशा क्या आता है, -1/2 आएगा। अगर किसी भी नंबर को 1 से इंटू करते हैं तो हमेशा वही नंबर मिलता है। अगर हमेशा वही नंबर मिल रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। 1 हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नंबर हो लिया 3/2 1 इक्वल टू 1 इंटू में 3/2। देखिए चाहे आप 3/2 का 1 से मल्टीप्लाई करा दो और फिर चाहे 1 का 3/2 से मल्टीप्लाई करा दो, दोनों की इसमें आंसर क्या आने वाला है, 3/2 आने वाला है। तो जब भी अगर किसी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। तो ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या है, इस वाले केस में और इस वाले केस को आप ध्यान से देख ले, इन दोनों में हम क्या बोल सकते हैं कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको पहले सही से लिख दे, आइडेंटिटी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि अगर किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करा दो हमेशा वही नंबर प्राप्त होता है। अगर वही नंबर मिल रहा है तो हम क्या बोलते हैं इसको, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, चलो इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसको पहले आप इसको बिल्कुल सही से नोट कर ले। चलो अब आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिख लेते हैं जो सेकंड यूज होगी, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट ए एंड बी आर एनी 2 रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। देखिए हमने क्या मान लिया कि लेट ए एंड बी आर एनी 2 रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया, 2 नंबर मान ले, कोई भी रैशनल। ठीक है, रैशनल मान लो, कुछ भी मान सकते हो, होल नंबर मान लो आप। ठीक है, तो हमने क्या किए, 2 रैशनल नंबर ए और बी मान लिया। अब हमें इनमें यूज करना है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कैसे यूज होगी, मतलब कैसे लगेगी इन 2 नंबरों में। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए ए प्लस बी, अगर मैं ए प्लस बी और फिर बी प्लस ए करता हूँ, देखिए एडिशन में तो ऐसे यूज करते हैं इसको हम कि ए प्लस बी, बी प्लस से ऑर्डर चेंज कर लेते, क्रम बदल देते हैं। इसका ऑर्डर मतलब इसका सीक्वेंस बदल देते, उल्टा कर देते हैं। देखिए पहले ए आ रहा है लेकिन यहाँ पर ए बाद में जा रहा है। ए प्लस बी को हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, इससे इसके आंसर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल राइट आएगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ए प्लस बी को हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई में देखिए यदि अगर a इंटू बी लिखा है, इसको b इंटू ए लिखा जा सकता है। कम्यूटेटिव में क्या कहती है प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसमें हम नंबर का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं और a इंटू बी को b इंटू ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि a माइनस बी को हम b माइनस ए नहीं लिख सकते, डज नॉट इक्वल टू, इसका आपको ध्यान रखना है। a डिवाइड बाई बी डज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई ए, ऐसे इसको नहीं लिखा जा सकता है।
क्योंकि ये केस एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल केवल ये दोनों केस होते हैं, कम्यूटेटिव एडिशन में यूज होती है और मल्टीप्लिकेशन में यूज होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में यूज नहीं होती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा इसको भी आप लिख दे, ठीक है। इसमें नॉट यूज, इसमें इस प्रॉपर्टी को हम यूज नहीं करते क्योंकि ये हमेशा इक्वल नहीं होता आपस में, ठीक है। और ये दोनों चीज इक्वल होती है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, अगर a इंटू बी लिखा है तो b इंटू ए लिख सकते हैं, ऑर्डर इसका बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर द एग्जाम्पल देखिए 1/2 लिखा है, मल्टीप्लाई वाली देखिए पहले, 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/3 लिखा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 को पहले और 1/2 को बाद में। ऑर्डर चेंज कर दिया, बदल दिया स्थान, पहले इसको लिखा था, अब हम इसको पहले लिख रहे हैं, इसको बाद में लिख रहे हैं। दोनों का आंसर देखिए सेम आएगा, 1 1 जा 1 2 3 जा 6, 1 1 जा 1 2 3 6, ठीक है। प्लस में ऐड करना, देखिए अगर 4 + 7 लिखा है, इसको हम 7 + 4 भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा, 4 7 11 और 7 4 11, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि इसमें कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या होता है, ऑर्डर चेंज होता है। बेसिकली क्रम को हम चेंज कर सकते हैं, a + b को b + a भी लिखा जा सकता है, ठीक है। पर कब लिखा जाएगा, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे हम एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो इसको पहले नोट कर ले बिल्कुल सही से। तो डियर स्टूडेंट, इसको पहले नोट कर ले। प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे कि बेसिकली हमें कैसे यूज करना है, ठीक है। कम्यूटेटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक्सरसाइज में यूज होगी। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, उसको देख ले पहले आप। देखिए इसमें क्या होता है, पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक है। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम इसमें 3 नंबर मान लेते हैं, पहले 3 नंबर मान लेते हैं, कुछ भी, ठीक है। ए बी सी रियल नंबर मान लो आप, या फिर रैशनल नंबर मान लो। तो लेट ए बी एंड सी आर एनी 3 रैशनल नंबर, एनी 3 रैशनल नंबर। देखिए हमने क्या किया है, कोई भी 3 संख्याएं मान ली है, 3 नंबर मान लिए, ठीक है, 3 नंबर्स मान लिए पहले कि लेट ए बी एंड सी आर एनी 3 रैशनल नंबर। अब इसमें हमें यूज करना है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को। देखिए इसमें क्या होता है, अगर कभी a + b + c लिखा है प्लस में, ठीक है, फिर यहाँ पर भी a + b + c लिख दिया। अब देखिए इसमें होता क्या है, कभी अगर मान लिया इन दोनों में ब्रैकेट है, फर्स्ट वाले के सेकंड में जो 2 नंबर लिखी है, फर्स्ट वाला जो ग्रुप है इसके जो सेकंड में 2 नंबर है इनको एक ब्रैकेट में रख दिया, और फिर जो सेकंड में जो नंबर लिखे इक्वल के बाद जो नंबर लिखे है इनमें जो फर्स्ट के 2 नंबर है a + b, इनको ब्रैकेट में रख दिया है। तो इसका मतलब क्या, एसोसिएटिव कर दिया, ग्रुप बना दिया, 2 का आपस में ग्रुप बनाना, ठीक है। तो देखिए पहले इन दोनों में ब्रैकेट है, अब इन दोनों में ब्रैकेट है, ठीक है। अगर इसी को हमें अगर मल्टीप्लाई में लिखना हो तो a × b × c, फिर a × b × c, इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। b × c, पहले इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, और इन दोनों का नहीं करना तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यानी पहले a नंबर को बाहर कर दिया, इन 2 में ब्रैकेट आ गया, फिर इस c को बाहर कर दिया यहाँ से और इन दोनों में ब्रैकेट लगा दिया, देखिए यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही होगी। देखिए एग्जाम्पल कैसे, जैसे देखिए एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आएगी
कि हमेशा क्या होता है कि a प्लस बी, अगर इन दोनों में ब्रैकेट है ना, अगर पहले चाहिए आप इन दो नंबर को ऐड करें, फिर इसको ऐड करें, फिर चाहे पहले आप इन दो को ऐड करें फिर इस सी को ऐड करें, तो आंसर हमेशा सेम आता है। कैसे देखिए, अगर मैं 1 + 2 + 3 एग्जाम्पल के लिए 1 + 2 + 3 ये तीनों नंबर मैंने ले लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए पहले इन दोनों को ऐड करा दूंगा और फिर इन दोनों को ऐड करा दूंगा और इसको सॉल्व कर दूंगा। देखिए 1 2 + 3 कितना होगा 5, और फिर 1 और 2 और 1 कितना होगा 3, ठीक है। 3 और 2 5 हो गया, और मैं इसको यूज कर रहा हूँ प्लस में, ठीक है, और यहाँ पे प्लस चल रहा है। फिर 3 और 1 2 और 1 3, और प्लस में क्या चल रहा है 3 चल रहा है। 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। देखिए दोनों आंसर बिल्कुल राइट आए। अगर इसी को अगर आपको मल्टीप्लाई में यूज करना है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर लेता हूँ, वही सेम नंबर लिए मैंने 1 × 2 × 3 इक्वल टू 1 × 2 × 3। देखिए पहले चाहिए आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दे, आंसर सेम आता है। देखिए 1 × में 2 3 = 6, 2 1 = 2, 3 as it is 6 और 6, देखिए दोनों सेम आ रहे हैं। तो एसोसिएटिव में क्या होता है कि पहले इन दो में ब्रैकेट होगा तो फिर लास्ट के इन दो में ब्रैकेट होगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि a × b × c दे रखा है, पहले इन दो में ब्रैकेट दे रखा है और फिर इन दो में ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है। ऐसे भी आपको दिख सकता है, एक ही बात है। और ऐसे केस में हमेशा क्या होती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको पहले आप लिख ले बिल्कुल ध्यान से, इसको नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट, ये भी आपने समझ लिया होगा। अगर जब भी कभी ऐसे दिखे आपको ब्रैकेट, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। चलो अब एक और सीख लो पहले, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है देखिए ध्यान से। इसमें मान लिया कि आपके पास एक नंबर ए है, a/b फ्रैक्शन रैशनल नंबर है, ठीक है। हमने एक नंबर को a/b मान लिया रैशनल नंबर को, ठीक है। a/b हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अगर इसका रेसिप्रोकल, इसको सिंपल में रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल लिख सकते हैं आप, रेसिप्रोकल CAL, ठीक है। देखिए ध्यान से, a + b का अगर रेसिप्रोकल लूँ मैं, मतलब क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, a/b मतलब b/e होगा, इसका उल्टा रिवर्स इनवर्स क्या होगा, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। अगर a/b रैशनल नंबर है तो इसका इनवर्स क्या होता है b/e, b ऊपर कर लो a नीचे कर लो, और इसी रैशनल नंबर के इनवर्स से इसका मल्टीप्लाई करा दो। देखिए a से a कट, b से b कट, कितना आएगा 1 आएगा। यानी आपको क्या मिला है कि a/b और इसका इन्वर्स b/a के मल्टीप्लाई कराने से 1 मिलता है। अगर जब भी आपको ऐसी कंडीशन कहीं पर दिखती है तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है माइनस का a/b का आपको चाहिए, तो इसको देखिए, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -b/a होगा। b ऊपर ले लो, ए आप नीचे कर लो, ए से ए कट, बी से बी कट, माइनस माइनस प्लस, फिर भी 1 आएगा। तो जब अगर ऐसे केस आपको दिखता है कहीं पर, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, माइनस मैंने 1/2 लिया, और इस नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा, इन्वर्स होगा, -1/2 लिया, और जो देखिए पहले यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए पहले इसको रफ कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, -1/2 का अगर मुझे रेसिप्रोकल लेना होगा तो मैं क्या करूँगा, 2 ऊपर होगा इन्वर्स इसका, और 1 -1
नीचे कर लो, चाहे तो आप ऊपर लगा लो माइनस, एक ही बात है। देखिए माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 1, 2 से 2 कट हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 1 मिलेगा। तो अगर 1 मिल रहा है तो मतलब इसमें क्या यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज हुई है। इन केस में हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है। अगर किसी भी नंबर का रिवर्स इन्वर्स से अगर उस नंबर की मल्टीप्लाई करा दे तो हमेशा आंसर 1 आता है। अगर 1 आ रहा है तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर ले बिल्कुल सही से। चलो, तो डियर स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए एक लास्ट आपको और समझना है, रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसको भी आप लिख ले अलग से कि रैशनल नंबर प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर प्रॉपर्टी। इसमें देखिए होता क्या है बेसिकली कि देखिए अगर कभी भी 2 रैशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो तो हमेशा क्या मिलता है, रैशनल नंबर ही मिलता है। इसमें ध्यान क्या रखना है, देखिए कि रैशनल नंबर को यदि हम रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, याद रखना ये बात कि रैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई कराओ आप रैशनल नंबर से तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलता है। इसका ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो इसका, जैसे कि 1/2 रैशनल नंबर है, p/q में लिखा हुआ नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर मैंने बता रखा है क्या होता है कि वह नंबर जिसे p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए रैशनल नंबर के बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं, रैशनल नंबर कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers or and q does not equal to 0 is called a rational number। लिख सकते हैं आप is called a rational number। ठीक है, अब रैशनल नंबर क्या हो तो लिख देना यहाँ पर is called a rational number। ठीक है, तो देखिए रैशनल नंबर ये होता है कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है, बस उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो वो नॉट डिफाइंड बन जाती है फ्रैक्शन, फिर वो फ्रैक्शन नहीं रहती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है और वहाँ पर क्या होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या लिखा गया है, q डज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर। ठीक है, तो इस फॉर्म का हमारे पास रैशनल नंबर होता है, आपको पता है। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या समझना है कि रैशनल नंबर को यदि रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करा दूं मैं, 1/2 रैशनल नंबर है, -3/2 भी रैशनल नंबर है p/q में, देखिए क्या मिलेगा, 3 1 जा 3 माइनस का 3 और 2 2 जा 4। देखिए तो -3/4 भी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, क्या है, रैशनल नंबर है। तो अब बात आप समझ गए कि यदि रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई रैशनल नंबर से करा दे तो हमेशा रिजल्ट में रैशनल नंबर ही मिलेगा, ऑलवेज क्या मिलता है, रैशनल नंबर। सेकंड बात कि रैशनल नंबर प्लस करा दो रैशनल नंबर में तो हमेशा क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप यहाँ पे फुल फॉर्म में लिख देना। ठीक है, कैसे, देखिए 1 अगर मान लिया एक 1 भी रैशनल नंबर है, 1 मान लो 1/1 p/q, और 2 भी एक रैशनल नंबर है 2/1 तो कितना आएगा 3, और 3 भी क्या है अपॉन में 1 लेट कर लो ऐसे करके, तो ये भी क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है,
रैशनल नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से चाहे रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करा दो, देखिए रैशनल नंबर को चाहे माइनस करा दो आप, हमें से क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। और यदि आप रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करा दो तो हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। आप करके देख लेना ऐसे ही, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इतना बेसिक था जो एक्सरसाइज में यूज होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में हमें सीखना है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर ले। देखिए अब एक्सरसाइज 1.1 को ध्यान से देखिए। तो अब देखिए ये सारा बेसिक समझने के बाद अब एक्सरसाइज 1.1 हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 1.1 को ध्यान से देखिए। पहले सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। जो एनसीईआरटी की न्यू बुक है उसको निकाल ले आप पहले, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है इसमें एक्सरसाइज देखिए आप, एक्सरसाइज 1.1 है, रैशनल नंबर है चैप्टर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, नेम द प्रॉपर्टी, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इन इच द फॉलोइंग, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या कहता है फर्स्ट कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग, ठीक है। मतलब जो नंबर नीचे दे रखे है उसमें आपको प्रॉपर्टी का नाम बताना है, नेम द प्रॉपर्टी बतानी है मल्टीप्लिकेशन के अंदर में, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या लिखा गया है, -4/5 इंटू में 1 इक्वल टू 1 इंटू में -4/5 इक्वल टू -4/5। देखिए ये प्रॉपर्टी मैंने सिखाई थी अभी आपको कि अगर किसी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 का उस नंबर से मल्टीप्लाई करो हमेशा वही नंबर मिलता है। अगर वही नंबर मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है हमेशा, ठीक है। यानी इसको आप ए मान लो। देखिए a इंटू 1 या फिर 1 इंटू में a क्या होता है, हमेशा a मिलता है। तो ये वाली फॉर्म आपको यहाँ पर दिख रही है, देखिए यहाँ पर सेम है, इसको a मान ले 1 फिर इसको a मान ले तो आपको वही नंबर मिल रहा है। अगर वही मिल रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 1, यहाँ लिख सकते हैं आप 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। चलो अब सेकंड देखिए, माइनस में 13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल है -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए नंबर को, पहले क्या लिखा है -13/17 -2/7 लिखा है। अब देखिए जो नंबर बाद में लिखा है उसको पहले लिखा है, मतलब पहले लिख दिया इक्वल के बाद, ठीक
ठीक है। 2/7 पहले आ गया और -13/17 बाद में चला गया। तो देखिए ये जो फॉर्म है आपको पता है कि a इंटू बी को इन्होंने क्या लिख दिया, b इंटू ए लिख दिया है, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया, क्रम चेंज कर दिया है। ये नंबर बाद में था, इसको उन्होंने पहले लिख दिया है। देखिए ये यहाँ पर बाद में आ रहा है लेकिन यहाँ पहले आ रहा है, ये यहाँ पर पहले था वहाँ पर बाद में जा रहा है। तो यानी a इंटू बी को इन्होंने b इंटू ए लिख दिया है। और जब भी अगर ये केस यूज होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर इसका नाम क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो इसका नेम आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो इसको लिख ले पहले, नोट कर ले पहले, ठीक है। तो सभी ने लिख दिया हुआ, ठीक है, बात समझ गई। देखिए यहाँ पर इन्होंने नंबर का ऑर्डर चेंज कर दिया, इसको पहले इसको बाद में लिख दिया। जब a इंटू बी, बी इंटू ए हम लिखते हैं तो उसका नाम क्या होता है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आपने लिख दिया होगा ये फर्स्ट। अभी देखिए इसमें एक और होगा, उसको भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है, देखिए इसको ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट है, ये -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल टू 1। देखिए इस नंबर का जो इन्वर्स है वो यहाँ पर दे रखा है, रेसिप्रोकल दे रखा है। देखिए 29 ऊपर और 19 नीचे है, इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये आपस में कट हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। अगर इनका आंसर सॉल्व करके 1 मिल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर यहाँ पर जो यूज हुई है वो क्या हुई, देखिए आपको मालूम है अगर a/b कोई नंबर है, इसका इन्वर्स क्या होता है, b/a की हम मल्टीप्लाई करा दे तो इनको सॉल्व करने के बाद आपको 1 मिलता है। अगर 1 मिलता है तो इसका जो नेम होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें, इन्वर्स प्रॉपर्टी, ऐसे आप इसको लिख दें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो यहाँ पर दे रखा है और इसको अगर सॉल्व करते तो 1 आता है आंसर। अगर 1 आंसर आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 2 को देखिए। क्वेश्चन 2 क्या लिखा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी, टेल व्हाट प्रॉपर्टी allow you to compute, ठीक है, कंप्यूट। देखिए प्रॉपर्टी क्या लिखा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, मतलब प्रॉपर्टी को देखकर उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। नंबर्स को देखकर, देखिए नंबर क्या दिए, 1/3 मल्टीप्लाई 6 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। क्वेश्चन क्या कहता है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, मतलब क्वेश्चन को देख करके आपको नंबर को देख करके ऑर्डर को देखकर उसका नाम बताना है प्रॉपर्टी का। तो देखिए सबसे पहले इसको आप सही से लिख ले, 6 4/3 ब्रैकेट सेम में, एज का मतलब होता है इक्वल टू, इसको ध्यान रखना, एज मतलब ये इसके इक्वल है, एज का मतलब क्या है कि ये इसके इक्वल है 1/3। तो इसका नाम बताओ प्रॉपर्टी का, ऐसा आप पहले इसको लिख ले। अब देखिए आपको मालूम है, अगर याद होगा इसको ए मान ले, ए बी इंटू सी। देखिए इन दो में पहले ब्रैकेट है तो इन दो में ब्रैकेट लगा ले, फिर सेम नंबर ए बी और सी, फिर इन दो में ब्रैकेट है स्टार्टिंग वालों में। तो देखिए, तो अब देखिए पहले इसको बाहर कर दिया, इन दो में ब्रैकेट है, फिर इन दो में जो देखिए ये फर्स्ट वाले दो है ना, इन दो में ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया, पहले इन दो में था अब इन दो में ब्रैकेट हो गया। तो इसका मतलब ये वाला केस कहाँ पर दिखता है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी यूज हुई है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। ब्रैकेट वाला केस मैंने कहाँ पर समझाया था, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिविटी
एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपने ऐसे इसका नाम लिख देना है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको पहले आप लिख लें। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख करके ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझ लीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ठीक है, जब दो रैशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलता है? रैशनल नंबर ही मिलता है। पीछे मैंने अभी समझाया आपको, तो सीधा यहाँ पर क्या लिखना है आपको? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने में क्या मिलता है आपको? रैशनल नंबर मिलता है ऑलवेज। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है, डैश में क्या लिखना है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम्पल देना चाहो, 1/2 रैशनल नंबर है, 3/2 रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करा दो इनकी, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। -1/3 2 देख ले, फिर -8/2 देख ले, ये भी क्या है? ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। कितना आएगा? 8 1 जा 8 प्लस का 8 और 2 2 जा 4, यानी 8/4, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2/1 भी क्या है? रैशनल नंबर है। तो इसका ये मतलब है कि रैशनल नंबर को यदि रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराती हो तो हमेशा रैशनल नंबर ही प्राप्त होता है। ऑलवेज क्या मिलता है? रैशनल नंबर मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसमें एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया हमने, न्यू बुक एनसीईआरटी की। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले इसको नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।